हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो ये श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, ये अपने गुरु महाराज के विषय में बता रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जो ये चीज है कि ये जो श्लोक है ना, ईश्वरा परम कृष्णा, तो कितना भटकते रहते हैं ना, कितना हम प्रयास करते रहते हैं और कितना कई कई जन्मों में कंफ्यूजन रहता है कि भगवान है कौन, है ना। कोई ये गुरु भगवान है या कोई व्यक्ति भगवान है या कोई इतने सारे देवी देवता है, भगवान कौन है। तो जब नॉर्मली कोई नॉर्मल व्यक्ति तो इससे बॉदर ही नहीं होता है, बट सच में कोई अपने जीवन का लक्ष्य जब स्पिरिचुअलिटी को मानता है और जब इस बात को समझने का प्रयास करता है कि भगवान है कौन, है ना, तो कितना भटकने के बाद भी बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज को समझना, है ना। और इतना कंफ्यूजन है ना, इतना कंफ्यूजन होता है कि व्यक्ति फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं बॉदर क्यों होना, छोड़ दो, है ना। जैसे एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो एक बार एक व्यक्ति के घर में गए, तो वहां देखे कि बहुत सारे देवी देवता है, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, हर कोई है वहां पे। तो उन्होंने पूछा कि इतने सारे हैं तो भगवान कृष्ण को भी रखना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हाँ देखो बीच में एक छोटे से, तो देखा उन्होंने तो अच्छा बीच में भगवान भी थे, तो बोला चलो अच्छा है भगवान है। तो उन्होंने बोला कि चलो भगवान है ही, फिर आपने इतना मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा, जितना भी आज तक नाम सुना है सारे देवी देवताओं को आप लेके आ गए, पूरा ऑल्टर भरा हुआ है। तो भगवान तो बोल रहे अगर जड़ में पानी डाल रहे हो तो ऐसा जरूरत मतलब आप नहीं भी डालो कोई टेंशन नहीं है, जड़ में डाल रहे हो चलेगा। इतना वैरायटी रखने की क्या मतलब की क्या जरूरत है, आपका पूरा ऑल्टर एकदम भरा हुआ है ना, किसी को नहीं छोड़ा आपने। तो उन्होंने बोला कि अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये बड़े लोगों के चक्कर में, बड़े लोगों के झगड़े में अपने को क्या पढ़ना है ना। मैं तो एक अगरबत्ती लेता हूँ और उसको घुमा देता हूँ, जिसकी जो शक्ति है वो अपना खींच ले। तो ये जो हमारा एक कंफ्यूजन रहता है ना कि कौन, कोई वो बुरा नहीं मान जाए, वो बुरा नहीं मान जाए, इनकी भक्ति करे वो बुरा नहीं मान जाए ना। बट इस चीज को समझना कि अगर हम सच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सारे देवी देवता इवन सभी लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि सभी लोगों का अल्टीमेट पर्पस यही है, हम सभी जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट करना। तो अगर ये चीज समझना ही बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हम कई बार, जैसे मैं खुद हनुमान जी की बहुत अच्छे से भक्ति करता था। मैं बचपन में जब मैंने बोलना सीखा तो मेरी नानी नाना लोग वहां पे वो मतलब उस संप्रदाय से दीक्षित थे, तो वहां पे हनुमान जी को बहुत मतलब मानते थे। तो हनुमान जी बचपन से मैं जाता था, तो हनुमान जी के प्रति एक अलग ही प्रेम था। तो मैं बोलना सीखा, नानी मेरी बताती है कि सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा याद करी, और बचपन से लेके बहुत ज्यादा मतलब हनुमान जी के प्रति प्रेम था। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि हनुमान जी की जो कृपा है, हनुमान जी के ही आशीर्वाद से मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है ना। बट शुरुआत में ये चीज, बट कई बार ऐसा फील होता था जिस समय मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आया था, तो उस समय कई बार मुझे ऐसा फील भी होता था ना कि मुझे राम जी की भक्ति उतनी अच्छी नहीं लगती थी, है ना, बट हनुमान जी की अच्छी लगती थी, है ना। और मुझे कई बार ये भी लगता था अगर मैं शायद राम जी की भक्ति करूंगा, है ना, और हनुमान जी को थोड़ा नहीं करूंगा तो शायद वो बुरा मान जाए, है ना। तो इस तरीके की भावनाएं रहती है। बट बाद में समझ में आया कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ हनुमान जी का यही है कि हम जीवात्माओं को राम जी से कनेक्ट करना, है ना। तो भगवद गीता में चीज बताया गया कि देवी देवता ये सभी लोग अपने तक तब तक रखते हैं जब तक हमारा बिजनेस डीलिंग वाली मेंटालिटी रहती है। जैसे ही हमारे अंदर शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति की का भाव डेवलप होता है ना, क्योंकि उनकी भी भक्ति करते हैं हम, तो धीरे धीरे प्यूरिफाई होते हैं, धीरे धीरे वो बिजनेस डीलिंग खत्म होता है ना, फिर अपने आप वो प्यूरिफिकेशन होता है। और जैसे ही प्यूरिफाई होते हैं, जैसे ही हमारा थॉट थोड़ा सेवा का, प्रेम करने का होता है, तो तुरंत वो लोग हमको फॉरवर्ड करके भगवान की भक्ति देते हैं ना। बट फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन और इतना कुछ रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि है क्या, है ना। तो ये जो श्लोक है ना, ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान सबके स्रोत है, भगवान का कोई स्रोत नहीं है, एंड ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज, है ना। भगवान सारे कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि मैं उस तरीके से, जैसे मोतियों के माला में धागा होता है, धागा दिखता नहीं है, बट बिना धागा के कोई मोती की माला रह नहीं सकती है, उसी तरीके से मैं
ये पूरा जो समस्त ब्रह्मांड है ना, उसी तरीके से मैं वो, अगर वो मोती है तो मैं धागे की तरह हूँ, है ना। तो ये चीज भगवान बताते हैं भगवत गीता में भी इसी चीज को। तो ये श्रील प्रभुपाद जी जो है वो अपने गुरु महाराज को बोल रहे हैं, मतलब देखिए कितना हम्बल एटीट्यूड है, उसके साथ ये बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की प्रत्यक्ष कोई सेवा कर सकूंगा, है ना। तो सोचिए क्या ह्यूमिलिटी है ना। उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने 64 मठों की स्थापना करी थी, प्रभुपाद जी ने 108 टेम्पल्स की एस्टैब्लिशमेंट करा पूरे वर्ल्ड में, बट क्या ह्यूमिलिटी है ना अपने गुरु के प्रति कि करो, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या भाव है। मतलब देखिए हमारे लिए कितना बड़ा टीचिंग है कि किस तरीके से हमेशा हमें हम्बल एटीट्यूड में रहना चाहिए, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि किसी ना किसी दिन मैं माया की दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी। सोचिए करोड़ों लोगों को वो खुद माया से मुक्त करा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी आशा है। तो कई बार ऐसा हम जब हम्बल प्रेयर पढ़ते हैं तो कई बार हम थोड़े बिविल्डर भी हो जाते हैं, है ना, कि अरे ये ऐसा बोल रहे हैं, सच में ये माया में फंसे थे क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी होती है ना। जैसे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो गुरु थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, कंप्लीटली वो पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, बट उन्होंने जब उनका वो बॉडी छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को, मतलब अपने उनके एक ही शिष्य थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और उन्होंने कोई शिष्य ही नहीं बनाया, पूरे जीवन में एक शिष्य बनाया, है ना। तो उन्होंने बोला कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने कुछ भक्ति करी नहीं है, तो मैं जब शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को पूरे इसमें ब्रज में क्या करना, तुम घसीटना, है ना, ताकि भक्तों का चरण का धूल मेरे शरीर पे लग सके, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। सोचिए, तो ये भक्तों की प्रार्थना होती है, वो हम्बल एटीट्यूड है। हमारे तरह नहीं, हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो सबसे ऊपर पहुंच गए, है ना, तो आई एम एट द टॉप, एंड तो ऐसी भावना होती है ना, जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे होते हैं। तो बट जो रियल भक्ति करते हैं उनको ये हम्बल एटीट्यूड एक बहुत क्वालिफिकेशन है भक्त का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, कोई जेन्युइनली भक्ति कर रहा है ना, तो ही विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड बहुत हम्बल होगा, है ना। तो अतः मैं अपनी संपूर्ण गंभीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरण कमल विनती करता हूँ कि मुझे मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए। सोचिए हम क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे कष्टों को प्लीज ले लीजिए, है ना, और कुछ तो कीजिए। इतना माला पे माला घुमा घुमा के माला गर्म हो जा रहा है हमारा, है ना, और कुछ हमारा आप पाप खत्म नहीं कर रहा है, कुछ तो हेल्प कीजिए, है ना। हमारे कष्ट इतने जीवन में आपको दिखाई नहीं देता है। हमारा सबका ऐसा भावना रहता है कई बार जब हम बहुत दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं। बट एक शुद्ध भक्त, देखिए डेफिनेटली वी कैन नॉट कॉपी अ शुद्ध भक्त, बट एटलीस्ट हमको समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति है क्या, है ना, ताकि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रयास कर सके वहां तक पहुंचने का, है ना। तो क्या एक शुद्ध भक्त का प्रार्थना होता है कि मुझे मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, परंतु मुझमें यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि परम सत्य श्री भगवान के एक शुद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है ना। हमें क्या भावना होनी चाहिए हमारे हृदय में कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, ये इतना मेरे ऊपर कृपा करिए। तो एक शुद्ध भक्त क्या प्रार्थना करता है कि मैं हमेशा अपने आप को भगवान के दासों के रूप में आइडेंटिफाई करूं। क्या सोचिए, क्या प्रार्थना है। मतलब बोल रहे आप मुझे कितना कष्ट दीजिए चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर बस इतना कृपा करिए कि मैं इस चीज को नहीं भूलूं कि मैं हूँ कौन, है ना, मैं आपके दासों का दास हूँ। क्या कॉन्शियसनेस, मतलब सोचिए अनइमेजिनेबल है। हमारे आचार्य, मैं कल अभिषेक प्रभु को एक समय बता रहा था कि जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर या जो हमारे आचार्य गण है, वो पता है वो क्या प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ना अगले जन्म में आप कीड़ा बना देना। बट किसके घर में कीड़ा बनाना पता है? किसी वैष्णव के घर में कीड़ा बना देना। कि कोई भक्त है वो जो हमेशा अपने भक्ति में लगा हुआ है, हमेशा आपकी सेवा में लगा हुआ है, हमेशा आपके नाम कीर्तन में लगा हुआ है, उनके मुख से मैं आपके नाम का 24 घंटे सुन पाऊंगा, है ना, आपका नाम आपका कीर्तन सुन पाऊंगा। क्योंकि कीड़ा है, कोई टेंशन नहीं है ना। जैसे मकड़ा है अभी, या कोई एक छोटा सा कीड़ा है किसी बिल में छुपा हुआ है, छोटा मोटा खाना वाना खा के वहीं पे सेट हुआ है। बट अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त है 24 घंटे अगर कीर्तन कर रहा है, उसके कान में जाएगा, तो वो भाव है
है ना, वो भाव है कि मतलब कुछ मैटर नहीं करता आप हम किस स्थिति में रख रहे हैं, बस मुझे भगवान का आपका कीर्तन मेरे सुनाई देना चाहिए, आपकी भक्ति में लगा हुआ कोई भक्त मेरे आसपास रहना चाहिए, है ना। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, है ना, कि भक्तों का संग मेरे से नहीं छूटना चाहिए। आप मुझे कीड़ा बनाइए, मेरा खराब कर्म कीड़ा बनाइए, बट भक्तों के संग में रखिए, भक्तों के कीर्तन सुनाई दे मुझे, है ना। और मेरे ऊपर ये कृपा करिए कि मैं हमेशा इस भाव को नहीं भूलूं कि मैं भगवान आपके दासों का दास हूं, है ना। तो ये जो प्रार्थना है, ये अगर हम मतलब इस तरीके से प्रार्थना, हम पता नहीं कब हृदय से ये प्रार्थना करेंगे, है ना, बट ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये रियल में प्रार्थना है, जब हमारे हृदय से निकलेगा ना, तो पता नहीं कब निकले, लेकिन जिस दिन ये निकलेगा तो देन इट मीन्स कि हम सच में भक्ति कर रहे हैं, है ना। तब तक ठीक है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी पता है तो अच्छा है, कम से कम पता तो है कि हमें जाना कहाँ है ना। नहीं तो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ही कर रहे थे अभी तक, है ना। तो महाराज जी बोलते ना जैसे कि कष्ट मिटे तन का, भगवान मसाज करके भी कष्ट मिटाएंगे तन का। तो क्षुद्र दास के अतिरिक्त मेरा क्षुद्र दास प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि ये श्लोक वैसे कहाँ से लिया हुआ है? कौन सा प्रभु? यही श्री कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण परमा कृष्ण है, ये वाला। ब्रह्म संहिता है प्रभु, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता, हाँ जी, ब्रह्म संहिता ये ब्रह्मा जी का टीचिंग्स है, और ब्रह्म संहिता का ये प्रथम श्लोक है। और मुझे यह वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु श्री, तो ये सारा ये बता रहे कि ये सब मुझे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे अपने कि ये कहाँ से मेरा ये रियलाइजेशन आया कि मुझे इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि मुझे मैं भगवान के दासों का दास रहूं, मुझे कष्ट मिलते रहे, बट मैं वो क्षुद्र दास, सिर्फ दास भी नहीं, क्षुद्र दास वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, सोचिए। तो ये सब, और उसके अतिरिक्त मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारे जो रियलाइजेशंस कहाँ आए, तो वो बोल रहे हैं कि श्रीला आचार्य देव जो गुरु है उनकी अपार, है ना, एवं अहेतुकी दया के माध्यम से हुआ। अहेतुकी का मतलब अनकंडीशनल, इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट मेरे गुरुदेव है वो बहुत दयालु है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ खास है जिसके कारण मुझे ऐसी कृपा मेरे गुरु ने दी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु तो दयालु है ही, है ना, मेरे गुरु के अंदर तो कृपा है ही। तो उन्होंने, चूंकि उनकी कॉजलेस मर्सी है, तो उन्होंने मुझे भी कृपा दे दी, बट मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये किस वर्ड से पता चला? अहेतुकी वर्ड से। इस अहेतुकी का मतलब होता है अनकंडीशनल, कॉजलेस, है ना। तो विदाउट एनी रीजन उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है ना। अतएव पूर्ण विनम्रता के साथ मैं चरण कमलों में वंदना करता हूँ, है ना। तो क्या सुंदर प्रार्थना है ना, एक डिवोटी का। ठीक है, हम लोग आगे का पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? तो पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे रीड करेंगे। तो ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा।